हेलो। माइंड न्यूट्रिशन चैनल के बुक सीरीज जिसमें हम आपके साथ बात कर रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके 6th एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी तक के एपिसोड में आपने सुना कि बुक के ऑथर मिस्टर स्टीफन कोवे ने 5 इंपॉर्टेंट हैबिट बताई हैं। मैं और आप ने मिलकर चैप्टर वाइज डिस्कस किया है कि कैसे इसको हम और आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और इससे क्या सीख लिया जा सकता है। किसी भी कारण से अगर आपका कोई भी चैप्टर मिस हुआ हो तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये तो आप भी मानोगे कि इस बुक में बताए हुए हर एक लेसन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं हैबिट 6, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो शायद हम और आप अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करने से चूक जाएंगे, और ऐसा कौन चाहेगा। जी हाँ, 6th हैबिट जिसको ऑथर बताते हैं सिनर्जाइज। ये एक्चुअली में बताती है कि कैसे सिनर्जी की मदद से हम लोग अपने एफर्ट्स का बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन आपके मन में यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर सिनर्जी होती क्या है। कभी कभी आपने ये वर्ड सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब होता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। रुकिए समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन कोवी इस हैबिट के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, या ये कैसे कि इंडिविजुअल रिजल्ट से ज़्यादा पाया जा सकता है। कोई भी टीम सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब टीम मेंबर साथ मिलकर काम करें, और एज ए टीम अगर वो साथ काम करते हैं तो वो पूरी टीम का परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाता है, जो कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से काफ़ी आगे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आती है, जैसे बाढ़ आया, भूकंप हुआ या तूफान आया, इस समय एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, थोड़ा आप सोचिए। यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम सभी लोग साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। थोड़ी दिन पहले कोविड भी आई थी, तो इंडिया या एज ए वर्ल्ड सभी लोगों ने साथ मिलकर उसका सामना किया, और यही एकमात्र तरीका होता है कि हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन से उबर पाते हैं या बाहर निकल पाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग अपने आपस के डिफरेंसेस को मिटा देते हैं। डिफरेंसेस जैसे कि कास्ट के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से कोई भी अगर समस्या आती तो हम लोग उसको भूल के मानवता के लिए एक साथ काम करने के लिए बढ़ते हैं, और जिससे हमारे सिचुएशंस बहुत जल्दी सुधरता है। इसी चीज़ को कॉमन वर्ड में कहा गया है सिनर्जी। तो ये कहा जा सकता है कि सिनर्जी का मतलब कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन भी है, जिसमें सब लोग साथ मिलकर चलते हैं और कंबाइंड एफर्ट्स देते हैं, जो आखिरकार उनके सम ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब सबका अपना जोड़ने से कहीं ज़्यादा हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिनर्जी आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर देती है, पर समस्या तो ये है कि आखिर सिनर्जी तो समझ में आया, लेकिन इसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है, कैसे हम लोग इससे अब मैक्सिमम रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि हमारी दुनिया को देखने का तरीका डिफरेंट होता है। हर आदमी दुनिया के स्थिति को या उसके सिचुएशंस को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करता है। हमारा एक अपना थिंकिंग पैटर्न होता है, जिसके हिसाब से हम सोचते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स डेवलप करते हैं, और उसके हिसाब से हमारा राय बनता है, हमारे विचार आते हैं। तो सबका साथ होना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ ये जान लेना कि हमारा नज़रिया जनरली लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि हमारा कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है, हमारा कुछ अपना नॉलेज होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है, और हम दूसरे को बेहतर समझने में मदद नहीं करते हैं, और हम लोग इसी के कारण
डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम ये मान लेंगे कि हमारा सोच अलग है, लिमिटेड है, उनके भी सोच को समझना चाहिए, सामने वाले को भी उनके विचार रखने देना चाहिए, तो हम एक दूसरे को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे और साथ मिलके अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारा रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस चीज को समझने के लिए आप लोगों ने ये पिक्चर जो बताई गई है ऑप्टिकल इल्यूजन कुछ तरह हम देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि एक सेम पिक्चर कैसे दो अलग अंदाज में लोग देखते हैं। कुछ लोग हैं जो इस पिक्चर में उन्हें बहुत ही सुंदर यंग लेडी नजर आ रही है, जबकि कुछ लोग को इस सेम पिक्चर में ओल्ड लेडी मतलब एक बूढ़ी औरत की चेहरा या छवि दिखेगी। जबकि अब आप ये नहीं कह सकते कौन सही है या कौन गलत। दोनों लोग अपने अपने नज़रिए से इस पिक्चर को देख रहे हैं और सही पूछिए तो दोनों सही हैं। सिर्फ करना क्या है, एक दूसरे को उसके सामने वाले की बात को, उनके सोच को समझना है, तो फिर बहस की कोई जगह ही नहीं बचती है और शायद इस दोनों लोग साथ मिलके आगे की काम कर सकते हैं। यही सिनर्जी का असली मतलब समझ आता है। हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज को पहचानना होगा, सोचना होगा, उनके एंगल से भी चीज़ों को एनालाइज करना होगा। बहस करके डिफरेंसेस को बढ़ाने की बजाय उनको समझकर सामने वाले के थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट करके अगर हम साथ काम करेंगे तभी जाकर सिनर्जी क्रिएट होगी और वो मैक्सिमम एफर्ट्स देगी। तो दोस्तों, अब हम अपने एपिसोड के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में आ गए, जिसकी आप सभी को बहुत ही इंतज़ार रहता है कि ये समझ तो आ गया, बट आखिर इस चीज़ को हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए इसे भी बहुत आसान तरीके से जानते हैं। तो याद रखिए, जब भी अगली बार आप किसी भी तरह के डिस्कशन में या बहस में पड़ते हैं तो थोड़ी देर रुके, एक पॉज लें और सामने वाले की नज़रिए को समझने की कोशिश करें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो झगड़ने की बजाय आप दोनों नज़रिए के हिसाब से मिलकर कोई सॉल्यूशंस खोजेंगे जो सिनर्जी इफेक्ट पैदा करेगा और वो आपके लिए भी बेहतर होगा और सामने वाले के लिए भी बेहतर होगा। आपको याद है चक दे मूवी? उस मूवी में हमने क्लियरली देखा कि सिनर्जी का क्या मैक्सिमम बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है कि एक ऐसा इम्पॉसिबल गोल जो कि उस समय इंडियन टीम से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब पूरी टीम एक साथ काम करती है और सिनर्जी क्रिएट होता है तो ये कितने आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इस बुक की अगली हैबिट को समझने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि शायद उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।